अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहजाद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंजीनियर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी इर्रेगुलर प्लॉट या शेप का ज़ीरो एरर के साथ एरिया किस तरह निकालते हैं। इसके अलावा किसी नहर या किसी एबैंकमेंट, किसी रोड का क्रॉस सेक्शन हो तो उसमें कट और फिल का जो एरिया है उसको ज़ीरो एरर के साथ कैसे निकाल सकते हैं। जी तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। ये वाला जो एक इर्रेगुलर शेप है, इसके जितने भी एजेस बन रहे हैं इस पर हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। तो इसके लिए हमने ये एक्सेल के अंदर ये बिल्कुल सेम इसी तरह टेबल बना लेना है। एक्स में हमने ईस्टिंग लिखते जाना है और वाई में हमने नॉर्थिंग लिखते जाना है। जी तो एक तरफ से शुरू होना है, जैसा कि ये वाला एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, इसी तरह घूम कर आके दोबारा फिर उसी पे क्लोज कर देना जिस पॉइंट से हमने शुरू किया, ताकि ये पूरी की पूरी जो भी हमारी इरेगुलर शेप है वो इसमें कवर हो जाए। जी तो इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले है जी इसका ईस्टिंग एक्स जो है 3305.76 जी, और इसका जो नॉर्थिंग है वो है 5142.10 जी। इस तरह इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3388.34 और इसका जो नॉर्थिंग है वो है 5115.06। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, इसका है जी 3453.44 और इसका जो नॉर्थिंग है वो है इसका 5151.00 जी। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसका जो है हमारे पास ईस्टिंग है 3442.82 जी। उसके बाद है जी नॉर्थिंग है इसका 5226.63 जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, एक्स वैल्यू है ईस्टिंग है 3334.88 जी, और इसके साथ जो नॉर्थिंग है 5227.32 जी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसकी ईस्टिंग मतलब जो एक्स वैल्यू है हमारे पास 3349.96 और जो इसकी वाई वैल्यू है हमारे पास नॉर्थिंग 5188.64 जी। तो इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसी पे हमने आके क्लोज कर देना। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये लास्ट वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर दर्ज होगी। तो इसके बाद हम आते हैं इसमें हमारा जो एक्स बार में, तो इसमें हम x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो x1 हमारे पास ये वाली वैल्यू है और y2 हमारे पास ये वाली वैल्यू है जी। यहाँ पर करता हूँ इक्वल टू x1 हमारे पास ये वाला आ गया, इसके साथ ज़रब खा गया y2 जी। तो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे तक ले आते हैं यहाँ तक जी। इसके बाद आ गए हम y बार में y1 इंटू x2, जो y1 है हमारी ये वाली है और x2 जो हमारी ये वाली है जी। जी तो इज इक्वल टू y1 इंटू x2 जी। तो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक ले आएंगे जी। इसको हमने एक दफ़ा ही फार्मूला हम एक्सेल में सेट कर लेंगे, इसके बाद जितनी भी वैल्यू कम या ज़्यादा होंगी वो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर देगा जी। तो यहाँ पर आके हमने एक जो पूरी की पूरी रो है उसको हमने खाली छोड़ना होता है इसमें जी। मैं इसको कर देता हूँ, कोई भी कलर दे देता हूँ जी। यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट। इसके बाद मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू जी, यहाँ से इसको पकड़ा यहाँ तक ले आया और यहाँ पर कर दिया आल्ट इज इक्वल टू जी जी। इसके बाद इस रो में हम फार्मूला लगाएंगे हमारा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मर्ज जी। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे हमारा जो एरिया का फार्मूला, जो हमारा एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला, उसके लिए हम करेंगे एरिया इज इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वैल्यू एक्स बार माइनस वाई बार और डिवाइडेड बाई 2 जी। ये हमारा एरिया का फार्मूला बिल्कुल सेम हम यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे और हमारा एरिया निकल आएगा जी। ABS ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस वाई
और डिवाइडेड बाई इसको कर देंगे 2 जी। तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर जो हम किसी भी नहर या किसी एम्बैंकमेंट या किसी रोड का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें कट और फिल का एरिया निकालने के लिए बिल्कुल सेम तरीका इख्तियार किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, एक नहर का क्रॉस सेक्शन है। तो इसके लिए जो कट और फिल का एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये सिल्ट अप हुआ, तो इसका एरिया निकालने के लिए बिल्कुल सेम तरीका कर यही किया जाएगा कि ये वाले जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये वाली ए बी सी डी ई और उसके बाद ए, इनके दरमियान जो एरिया है ये हमारा सिल्ट अप हुआ तो बिल्कुल इसी तरह हम एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि ये -32 -30 0 30 और 32 ये हमारी एक्स वैल्यू हैं। तो इनको कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू ख़त्म। यहाँ पर मैं दर्ज करना शुरू कर देता हूँ। ये वाली -32, इसके बाद आ गया -30 जी, इसके बाद आ गया 30 प्लस में, उसके बाद आ गया जी ये हमारा 32 प्लस में। इसके बाद जी यहाँ से घूम के अगर आते हैं डी के बाद हम आ गए, इसके बाद ई पे हमारी वैल्यू है फिर 0, उसके बाद जी ए पे हमारी वैल्यू आ गई -32 जी। तो ये हमने एक्स वैल्यू दर्ज कर ली। इसके बाद जी हम आ जाते हैं इनके अगेंस्ट, इनके लेवल्स जो हैं वो पुट कर देते हैं जी 682 जी। इसके बाद जी 680 और प्लस 30 पे 680, इसके बाद जी 682 जी, और 0 पे जाके ये वाली हमारी 683 है हमारी 683 जी। उसके बाद ए पे आके फिर हमारी 682 जी। तो देख सकते हैं ये हमने सिर्फ वैल्यू इसमें चेंज की और ये हमारा एक दफ़ा फार्मूला सेट हो गया। इसके बाद ये जो हमारा एरिया कैलकुलेट हो के 156 स्क्वायर फीट जो है खुद ब खुद निकल आया हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ SFT। तो ये वही मेरा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन ऑटोकैड से डायरेक्टली हम एरिया मिल जाता है, लेकिन उसको मैनुअली चेक नहीं कर सकते। तो लेकिन इस मेथड के अंदर हम ये कर सकते हैं कि कम से कम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको एक्सेल के अंदर फार्मूला सेट करके हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम कैलकुलेटर से भी इस तरीके के ज़रिए हम ये वाला मेथड कर सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।